जय गौ माता जय गोपाल। दोस्तों रमेश भाई रूपारेलिया के साथ में हूँ और रमेश भाई ने गिर गाय के लिए जो क्रांति खड़ी की है, देशी गौ संवर्धन के लिए जो युवाओं को प्रेरणा दी, उसके बारे में अगर शब्दों में कहा जाए तो बयान नहीं कर सकता मैं। ये नया सेटअप बनाया है इन्होंने, जो घी के बनाने के लिए चीजें पहले पुरानी यहाँ जगह में बनाते थे, अभी ये नया पूरा बनाया है। अभी घी बनाने की प्रक्रिया सुबह सुबह चल रही है। तो रमेश भाई से जानते हैं कि घी ये कैसे बनाते हैं और उसके बाद में घी के क्या क्या गुण है और क्या क्या फायदे हैं और देशी घी क्यों खाना चाहिए। जय गौ माता रमेश भाई। जय गौ माता। क्या कर रहे हैं? अच्छा ये भट्टी बना दी, अब नया ये पूरा एकदम बढ़िया बना दिया है ना। और ऊपर ये आवाज आने के लिए ये पंखा भी लगा दिया। उसमें अभी काम थोड़ा चालू बाकी है। हाँ और फिर करेंगे अभी। बहुत बढ़िया, गोबर के छान और लकड़ी से। हाँ, ये परंपरा हमारे घर की लोग मतलब आदि अनादि से बंद नहीं हुई। आज भी हमारे घर में रोटी जो बनती है वो गाय के उपले पे ही बनती है। आज भी रोटी यहाँ पे गाय के उपले से ही बनती है। हाँ। तो अब हरी काट अग्नि प्रज्वलित हो रही है और घी बनाने की प्रक्रिया। देशी घी क्यों खाना चाहिए और देशी घी के क्या फायदे हैं, ये तो आपके अलावा भी ज्यादा बता नहीं सकता। और बच्चों में आज के समय में क्या आवश्यकता है, डॉक्टर कहते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, ये बातें भी सुनने में मिलती है। घी के बारे में बोलेंगे ना तो अष्टांग हृदयम एक शास्त्र वाघभट ऋषि ने लिखा है। सबसे पहले हम सब उसको प्रणाम करते हैं कि गाय के घी के ऊपर वाघभट ऋषि ने जो जगत में संशोधन किया वो आज तक नहीं हुआ। तो उन्होंने लिखा है कि गाय का घी बलवर्धक है। मतलब मज्जा नाम का रस जो हड्डी के अंदर चलता है उसका संचालन वो करता है गाय का घी। तो गाय का घी से मनुष्य बलशाली बनता है। उसके बाद उसमें लिखा है मेघ्यवर्धक है। मेघ्यवर्धक माने तो बुद्धिवर्धक। तो गाय के घी में बीटा कैरोटीन, सेरिब्रोसोन ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, गोल्ड जैसे कि ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो। तो उसके कारण मनुष्य का दिमाग तेज रहता है। अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। हाँ, और घी बनाने की प्रक्रिया शुरू है। ओजवर्धक है। तो जो मनुष्य गाय का घी खाता है उसका रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि और वीर्य ये सब तत्व तेजवान रहते हैं। तो उसके कारण जो है उसका चेहरा अत्यंत प्रभावी और तेजस्वी रहता है। तो उस प्रकार से गाय का घी, लेकिन उसके भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं खाने के। जैसे शरीर का संचालन 5 प्रकार के प्राण से होता है। कमर से नीचे का हिस्सा अपान प्राण जो है उसका संचालन करता है। तो यदि कमर से नीचे का हिस्सा किसी का खराब, हाँ बात रोक के, ये मक्खन पानी से धोया हुआ है। अच्छा, पानी से धोया हुआ? हाँ, एकदम क्लीन करके। अब इसको हम क्यों पानी से धोते हैं इसको? जैसे इसमें कम से कम खट्टापन रहना चाहिए। जो खट्टापन है ना वो ज्यादा से ज्यादा निकल जाए, इस प्रकार से। वाह वाह, ये मक्खन ही मक्खन। हाँ। अमृत। भगवान भी इसके लिए तरसते थे। हाँ, मक्खन खाना है तो स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। गौ माता यहीं पर है। मक्खन डाल दिया है पूरा। तो ये कब का चलता है? ये 2 दिन का है। 2 दिन का? 2 दिन का 1 दिन करते हैं। हाँ। ये घी बनाने की प्रक्रिया शुरू है यहाँ पे। ये कढ़ाई लोहे की? हाँ, कढ़ाई आयरन की है। पूरा मक्खन ही मक्खन और शुद्ध, सबसे प्यारा। कितने घंटे तक चढ़ा ये रखेंगे? 1.5-2 घंटे में हो 2 घंटे चलेगा। मासी आमा साइज निकली काटवी जो है आपने। ये पूरा लगे हाथ लगाने आ जाऊं मैं? नहीं, ताज निकालनी पड़ेगी। हाँ, हटा दे। यहाँ काटवी से क्या काटवी? हाँ, ये बेलपत्र है। बेलपत्र पानी से धो करके। हाँ। ये लगभग होगा 60 किलो के आसपास मक्खन होगा। 60 किलो का आसपास। उसमें जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से 7 बेलपत्र डालते हैं। अभी पानखर की ऋतु है ना, इसलिए बेलपत्र इतने चकाचक नहीं है। 10-15 दिन के बाद चकाचक बेलपत्र हो बेलपत्र क्यों डालते हैं?
हाँ, और बेलपत्र डालने का एक कारण है, बेलपत्र डालने से घी की गुणवत्ता, जैसे बेल फल का पेड़ है ना, उसके अंदर मर्क्यूरी है माइक्रो में, तो ये बेल के पत्ते हैं इसके साथ उबलेंगे, जब तक ये घी गर्म होगा तब तक उबलते रहेंगे, तो घी की सुगंध, घी का कलर और घी की शाइनिंग वो एकदम क्वालिटी में रहेगी। मतलब एकदम हम ऐसे लोग देखेंगे ना तो लगेगा कि हाँ यार घी है, जोरदार घी है। हाँ, तो अब अपनी बात जहाँ रुकी थी, तो शरीर की जो कमर से नीचे का हिस्सा है वो अपान प्राण उसका संचालन करता है। तो अपान प्राण जो मनुष्य का डिस्टर्ब हो जाता है, उसको घुटनों का दर्द होता है, पेनी का दर्द होता है, पिंडी का दर्द होता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं, वो अपान प्राण के डिस्टर्बेंस के कारण होता है। और जिसका अपान प्राण डिस्टर्ब है उसको भोजन के पहले, सुबह और दोपहर, भोजन के पहले आधा घंटा 1 चम्मच घी खाना चाहिए। अब उसमें कोई पर्टिकुलर डिसीज है तो उसमें वैद्याचार्य के मार्गदर्शन में योग्य करके लेना चाहिए। अब उसके बाद जो है समान प्राण, कमर और नाभि, उसका जो हिस्सा है उसका संचालन समान प्राण करता है। तो समान प्राण जब मनुष्य का डिस्टर्ब हो जाता है, तो समान प्राण डिस्टर्ब होने के कारण इंसान को फैटी लीवर होता है, कब्ज होता है, किडनी फाइब्रोस होती है। इस प्रकार के जो रोग होते हैं ना, वो समान प्राण के डिस्टर्ब के कारण होता है। यदि समान प्राण डिस्टर्ब है तो मनुष्य को भोजन के बीच में, जैसे आप 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाने के बाद आपको घी खा लेना चाहिए 2 चम्मच। 2 चम्मच घी। हाँ, वो भी सुबह या दोपहर को, रात को नहीं लेना है, जिसका समान प्राण डिस्टर्ब है उसको। तो उससे वाघभट्ट जी ने लिखा है, उससे उसको काफी फायदा मिलता है। अब कि उसके बाद जो है फेफड़े, लंग्स और श्वसन तंत्र का संचालन जो है वो व्यांग प्राण से होता है। व्यांग प्राण जिसका डिस्टर्ब हो जाता है उसको फेफड़े फाइब्रोस होते हैं, सांस फूल जाती है, अस्थमा होता है, इस प्रकार के बीमारियां होती है, मतलब प्राण श्वास के रिलेटेड। तो ऐसे व्यक्ति को जैसे 1/4 चम्मच सेंधा नमक और उसमें 2 चम्मच घी, और उसको गर्म करना है, खुशबू आ जाए इतना, और गर्म करके दोपहर को या सुबह भोजन के बाद तुरंत लेना है। भोजन के बाद तुरंत लेना है। तो सूखी खांसी, श्वास, दमा, एक्जिमा, ये कुछ नहीं होगा। हाँ, इसमें कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उसमें राहत बहुत मिलेगी, राहत मिलेगी, फायदा होगा घी के कारण। उसके बाद जो है प्राण, प्राण पूरे शरीर का संचालन करता है। बॉडी के एक एक सेल को प्राणिक ऊर्जा मिलना जरूरी है। जिस हिस्से को प्राणिक ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है वो हिस्सा शरीर का डीएक्टिव हो जाता है। तो प्राणिक ऊर्जा जिसकी डाउन होती है ना, उसको चर्म रोग होते हैं, चमड़ियों की बीमारी, जैसे सोरियासिस है, खस है, खरजवा है, फंगल इन्फेक्शन है, पित्त है, ऐसे रोग जो होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन लगता है, ऐसे रोग जो होते हैं वो शरीर में प्राण का संचालन कमजोर होने के कारण होता है, उसके कारण होते हैं। हाँ, तो प्राण का जिसका शरीर में संचालन कम हो जाता है, जैसे हमारे पूर्वज है खिचड़ी में घी मिला के खाते थे, चूरमा में घी मिला के खाते थे, बड़ा चूर के। तो हाँ, तो जिसका प्राण अपसेट है उसको एक तो पंचगव्य घी का नस्य लेना चाहिए, और भोजन में हमेशा घी मिला के ही खाना चाहिए। भोजन में हमेशा घी मिला के ही खाना चाहिए, ताकि वो घी मिला के, जैसे आप खिचड़ी गरम गरम खिचड़ी खाते हो तो उसमें घी मिला दो और उसके बाद उसका भोजन में लो, तो उससे जो शरीर के अंदर प्राण का संचालन है अति आवश्यक रूप से बढ़ जाएगा और बहुत उससे लाभ मिलेगा, उसको नजर के सामने दिखेगा। उसके बाद जो है गले से ऊपर का, छाती से ऊपर का हिस्सा जो है उसका संचालन उदान प्राण करता है। तो उदान प्राण जो मनुष्य का डिस्टर्ब हो जाता है उसको माइग्रेन, आधा शीशी, अनिंद्रा,
याददाश्त डाउन, दिमाग की बीमारी, आंखों की एलर्जी, आंखों की जलन, कान की समस्या, गले का खुलखलापन, आवाज, स्वादुपिंड की कमजोरी, आवाज, ये सारी समस्या उदान प्राण के डिस्टर्ब होने से होती है। तो उदान प्राण जिसका डिस्टर्ब होता है उसको रात में सोते समय गर्म दूध में या गर्म कॉफी जो भी आप पीते हैं उसके साथ 2 चम्मच घी पीना चाहिए और नाक के अंदर नस्य करना चाहिए। उससे ये करने से 12 से 15 दिन में उसका उदान प्राण कंप्लीट काम करने लगेगा और शरीर की विकृतियां सारी शांत हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये तो मैंने सिर्फ आयुर्वेद की दुनिया में 1% का भी 1000वां भाग बताया है। 1% का भी 1000वां भाग ही बताया। घी के इतने गुण है। हाँ, चाहे चोरी करके पीस लो या डाका डालो, कुछ भी करो, घी खाना चाहिए। हाँ, आयुर्वेद में लिखा है ना, कर्जा करके भी घी खाना चाहिए। एक सवाल और है, घी से अच्छा मक्खन नहीं रहता है खाना? हाँ, सबके अलग अलग गुण है। जैसे आपकी प्रकृति बहुत गर्म है, पीत बढ़ा हुआ रहता है, तो मक्खन में शक्कर मिला के खाना चाहिए। और यदि आप जैसे 11 साल से नीचे का बच्चा है उसको हमेशा मक्खन भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, ताकि मक्खन खाने से मनुष्य का ब्रह्मचर्य मजबूत रहता है। ब्रह्मचर्य मजबूत रहता है ना, तो अपने आप ओज, तेज, बुद्धि, बल, मेघ्या ये अपने आप डेवलप हो जाता है। यही तो अमृत है जो बन रहा है। आप भगवान कहते हैं ना कि भगवान ने हमें क्या दिया धरती पे, सबसे ज्यादा उत्तम चीज है तो दूध, घी, मक्खन, ये सारी चीजें। डॉक्टर बड़ा कहते हैं घी कम खाओ, घी कम खाओ, ये क्या बात है? हाँ, ये देखिए, डॉक्टरों को ऐसा पढ़ाया गया है कि घी नहीं खाना चाहिए, घी से फैट बढ़ता है। उसकी एक तरफ से बात एकदम योग्य है कि जो क्लेरिफायर बटर वो निकलता है, जैसे मिल्क क्रीम सेपरेटर से जो क्रीम को अलग लेते हैं उसको फिर गर्म करके घी बनाते हैं, वो घी की व्याख्या में नहीं आता। आयुर्वेद में जो घृत बताया हुआ है वो तृप्त रूप से गाय को संतुष्टि से खाना देना, तृप्त रूप से उसे बच्चे को पिलाना, उसके बाद 2 हन जो आधा बचता है वो आप धोना, उसको गर्म करना, उसका दही जमाना और दही से घर्षण रहित आगे पीछे घूमने वाली मंथनी लकड़ी से और मिट्टी के मटके में उसका मक्खन करना। उसके बाद उस मक्खन को गाय के गोबर के उपले भले 5-10 डालो, लेकिन उस उपले पे गर्म करना और गर्म करने के बाद जब वो शांत होता है तब उसको भरना और उसको भी तरीके से खाना। यदि आप गलत तरीके से खाओगे तो नुकसान होगा। धीमी आंच पे हाँ, घी खाने के साथ बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। क्या क्या सावधानी? घी खाने के साथ दही नहीं खाना चाहिए, कभी भी घी के साथ कोई किसी भी प्रकार का क्रीम नहीं खाना चाहिए, कभी भी घी को ठंडा करके या ठंडी चीजों में, जैसे हम वो खाते हैं फ्रिज में, फ्रिज का जमाया दही, तो उसके साथ घी वाली कोई आइटम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि घी जो अपने स्टमक में जाके ठंडी चीज के साथ मिलेगा ना तो घी फिर से दाने में कन्वर्ट हो जाएगा और किडनी और लीवर को दोनों में पास होने में उसको बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो घी खाने के भी तरीके हैं, घी को समझने के भी तरीके हैं, और डॉक्टर जो मना करते हैं ना, ये वो घी वो है जो तो हूँ से 5 रुपये लग। सबसे बढ़िया दूध में डाल के घी को खाओ, और वो भी नियम से खाओगे तो और फायदा होगा। नियम से खाओगे तो। हाँ। बहुत बढ़िया, ये अमृत तैयार हो रहा है। तो रमेश भाई ने आज घी की गुड़ बातें बताई। ये तो टोटल 1% का भी 1000वां हिस्सा भी नहीं बता पाए, समझ लो ना। इतना भी नहीं जानते हैं। घी में इतना गुण है, घी में इतने गुण, घी में इतने कभी नहीं बताएंगे, हम तो हर बार आते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मनु भाई। मनु भाई, आप कैसे जानते हैं रमेश भाई को? रमेश भाई वो गौशाला चलाते हैं ने, तो उसका सब आइडिया देखा, तो गौशाला में सबसे बड़ा काम है यहाँ, और ये जो घी गर्म करते हैं ने वो हम देखने के लिए आते हैं। क्या बात करते हैं? हाँ, आनंद आता है। आनंद नहीं, हमारे पास 4 गाय है, हमारे फैक्ट्री है, हमारे को तो पूरा तरीका मालूम नहीं है, यही सबसे यहाँ आते हैं और हम देखते हैं कि रमेश भाई कैसे तरह करते हैं। बहुत बढ़िया काम है, हम ऐसा नहीं कर सकते। समस्या थी वो बताओ जो हमारे को थोड़ा कब्जियत था और एसिडिटी थी, तो रमेश भाई ने 2-3 आइडिया बताया कि भाई इसी तरह आप खुराक लेंगे, वो घी का बताया ना, इसी तरह घी मेन बताया था। तो घी खाने के बाद और खाने में साथ में गोल खाते हैं तो कब्जियत सब पूरा सब गायब हो गया। घी रात को अगर दाल बाटी चूरमे में बढ़िया घी डाल के सुबह पेट बढ़िया साफ होता है, एकदम कब्ज क्या कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये पेट की जो बीमारी थी वो बताओ, दूध और सोडा वाला। हाँ, वो हमारे पेट में कभी कभी क्या होता था, गैस हो जाता था और दुखता था, तो मैंने उसको पूछा कि अब क्या करना, तो दूध के साथ सोडा
ये लो। और एक बार बहुत तकलीफ थी और वो लगाया, पहले मैं नहीं मानते थे, बाद में लगाया तो मालूम हो गया अभी में लगाया है। नहीं नहीं, सोडा में दूध मिला के सोडा पी लिया ढींग के। हाँ, तो कभी भी वो तकलीफ होती है ना तो मैं पी लेता हूँ। अभी तो वो सब गायब हो गया, लेकिन वो पहले अभी आप बहुत तकलीफ एकदम मस्त लग रहे हो, जोरदार एकदम। हाँ। क्या उम्र है आपकी? 63। 63, क्या बात 63। और बढ़िया रमेश भाई, आप जो काम कर रहे हैं तो एक समाज को प्रेरणा भी मिल रही है। और एक देखो, दुनिया में कहने वाले बहुत होंगे, चीजें बहुत होगी, पर जो इनका काम यहाँ आके देखता है ना, वो इम्प्रेस हुए बिना जाता नहीं। वो ये मैं देखने के लिए पहले ऐसा लगता था कि रमेश भाई ऐसी तरह इतना घी बनाते हैं और लकड़ी से। तो पहले इधर था तो हम देखने के लिए आते थे। दूसरा कोई ऐसा भी आदमी होता है वो बोलता है ऐसा थोड़ा होता है, तो हम देखते हैं इसी तरह हर बार इतना इतना गर्म करते हैं और घी बनाते तो हैं। ये मतलब लगभग 50 किलो रोज का घी तो यहाँ तैयार होता ही होता घी है तो मेरे बहुत सामने, प्यारा लोगों के होता है, सामने। बढ़िया बहुत गाय है और गाय भी ऐसी रखते हैं। आपने देखी ना गाय? कितनी बार घी बनाने का देखा है आपने? हमने 7-8 बार देखा है। हम कभी कभी आते हैं देखने के लिए ही आते हैं। तो 7-8 बार आके घी बनने के बाद कुछ लेकर जाते हैं आप यहाँ से? हमारे 4 गाय है। खुद के भी यहाँ से लेकर जाते हैं क्या? हम तो यहाँ से छोटा वो उसका पैकिंग है ना, हाँ। वो कभी कभी लेके जाते हैं फिर नाक में और वो नाभि में जो डालना है ना वो लेते हैं। हाँ ठीक है। यहाँ से जो आप इधर घी लेके जाते हैं, आप भी यही देके ले जाके बनाते हैं, तो बनाने में, स्वाद में, सुगंध में कुछ फर्क? सुगंध में पहला फर्क, हमारे घर पे जो बनाते हैं ना, हम समझाते हैं कि इसी तरह बनाओ हमारे फैक्ट्री में, लेकिन वो लेडीज लोग नहीं समझते हैं। वो गैस पे बनाते हैं और ये चूल्हा में बनाते, बहुत फर्क है। वो सुगंध में मालूम हो जाता है। अब वो गैस तो पे पूरा बनने से- पहचान वाला होता है ना, उसको मालूम होता है। हाँ, गैस पे बनी हुई सब्जी भी खाओ, रोटी भी खाओ, तो वो स्वाद अलग ही लगता है। अलग ही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई, घी के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए। बहुत कुछ तो क्या, 1% का भी 1000 हिस्सा ही बता पाए। कभी बैठेंगे 10-12 घंटे में 1% पे पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।